बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हाउस कंस्ट्रक्शंस अंडर द डायनामिक इंजीनियर्स, अभी एक प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है। इसकी डिज़ाइनिंग हमारे सुपरविज़न में हुई थी। तो आज मैं जिस चीज़ का जिक्र करूँगा, जिसको हाउस कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, वो है मटीरियल्स। कि जो मटेरियल हमने यूज़ करना है वो कौन सा यूज़ करना है और उसको सुपरवाइज कैसे करना है। अब अगर यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ तो ये एग्रीगेट्स है, और एग्रीगेट्स के लिए हम जो ये कंक्रीट इस्तेमाल कर रहे हैं ये है 1:2:4। ठीक है। अब 1:2:4 बेसिकली 1:2:2 है। इसका मतलब यह है कि 1 बैग ऑफ सीमेंट, 2 बैग्स ऑफ सैंड, 2 बैग्स ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड 2 बैग्स ऑफ फाइन एग्रीगेट। ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को अक्सर इग्नोर किया जाता है, और वो इसलिए किया जाता है कि हमें कंक्रीट सफाई में चाहिए, तो उसके लिए फिर अक्सर इस ज़्यादातर फाइन एग्रीगेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये बात आप लोगों के जहन में होनी चाहिए कि फाइन एग्रीगेट इज़ गुड, जिससे सफाई आती है, लेकिन कोर्स एग्रीगेट जो है वो स्ट्रेंथ देता है स्ट्रक्चर को। जब तक आप लोग होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनाएंगे तब तक स्ट्रेंथ नहीं आएगा। तो स्ट्रेंथ देने के लिए आज मैं यहाँ पर आया था कि ये जो एग्रीगेट्स हमारे यूज हो रहे हैं वो वैसे है जैसे हमने डिजाइन किया है या नहीं। अब यहाँ पर हमने 1:2:4 डिजाइन किया है, जिसमें हमारा 1 बैग सीमेंट का वहां पर डल रहा है, 2 बैग सैंड है, और 4 बैग्स हम इसी के डाल रहे हैं। वो 4 बैग्स इसलिए इसके डाल रहे हैं कि ये हमने जो एग्रीगेट्स मंगाए हैं साइट पर, ये मिक्स है। ठीक है। मिक्स का मतलब ये है कि इसमें हमारे जो इंजीनियर्स के ज़बान होता है, सॉरी मजदूरों का ज़बान होता है, जिसमें आधी और आधी डाउन की बात की जाती है, वो हो रहा है इसके अंदर। ठीक है। तो आधी और आधी डाउन ये है। ठीक है। उसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं। तो ये 1:2:4 तब तक आप इंश्योर नहीं कर सकते जब तक आपने मिक्स ना बनाया हो प्रॉपर, और प्रॉपर मिक्स जब बन जाता है तो हमें जो 3000 PSI कंक्रीट चाहिए होता है वो तभी तैयार होता है। तो ये था आज का हमारा मटेरियल टेस्टिंग। बीइंग अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर, बीइंग अ साइट इंजीनियर, आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है साइट पर। तो जब भी आप लोग काम करें इन चीज़ों का ख्याल रखें एंड मेक श्योर टू गेट गुड प्रोडक्ट्स।